राधे राधे। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से महाकुंभ के बारे में। जी हाँ, महाकुंभ के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि प्रयागराज में लगा इस साल का महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। जब 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब 12वें पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है, जो कि 144 साल में एक बार लगता है। इसके चलते इसे भव्य कुंभ भी कहा जाता है। यानी साल 2025 में इस साल लगने वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यही वजह है कि इसे बेहद खास माना जाता है। अब जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से होता क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ स्नान से पाप का नाश होता है और इस पर्व से बढ़कर कोई पवित्र पर्व भी नहीं है। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में नियमों का पालन करके स्नान किया जाता है और यह अश्वमेध यज्ञ के समान होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाकुंभ का महत्व भी बेहद खास माना जाता है। बता दें कि महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता और आस्था का प्रतीक है। यहाँ आकर लोग न सिर्फ अपने पाप धोने की उम्मीद करते हैं, बल्कि यह अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहता है। इस साल का यह महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत भी है, जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता को प्रदर्शित करती है। महाकुंभ का मूल पवित्र जल में स्नान करने की रस्म के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों का नाश होता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जीवन में एक ही बार क्यों पड़ सकता है महाकुंभ। एक पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ की कहानी सागर मंथन में निकले अमृत को पाने के लिए हुए युद्ध की शुरुआत होती है। कहते हैं कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मथा गया था, जिसमें अमृत निकला। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों से भयंकर युद्ध हुआ था। इस बड़े और विनाशकारी युद्ध में अमृत किसी के हाथ नहीं लगा। छीना झपटी में कलश से अमृत कई बार छलका और अलग अलग स्थानों पर जा गिरा। स्थान जहाँ पर अमृत छलका वो है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र में थे। में अमृत की खोज के लिए आता है इंसान। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले आती है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छिप जाती है और वह सिर्फ साधारण मनुष्य रह जाते हैं। गंगा के कमर तक उतर डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवंत पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। गंगा घाट वह जगह बन जाता है जहाँ सांसारिकता के सागर का मंथन होता है और इस मंथन में एकता की भावना का अमृत मिलता है। जिस आयोजन के तहत यह पूरी प्रक्रिया होती है वह महाकुंभ कहलाता है। कुंभ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर देना। माना जाता है कि इस मेले के दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला साधु संतों, गुरुओं और भक्तों के मिलन का एक बड़ा केंद्र है, जहां लोग भक्ति, ज्ञान और सेवा का आदान प्रदान करते हैं। यह मेला आस्था और ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ साधु सन्यासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। साधु संत इस समय प्रभु का ध्यान करते हैं और अपने मोक्ष के लिए महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि महाकुंभ से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं पूजा पाठ भक्ति से जुड़ी हुई जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।